उमर अब्दुल्ला की तकलीफें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ पार्टी के अंदर बगावत चरम पर है, तो वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से भी अब चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, जो क्षेत्र में मौजूदा राजनीतिक तनाव और आगामी बडगाम विधानसभा उपचुनावों के प्रकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में यह बयान दिया था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अगले वित्तीय वर्ष से मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के ओमपोरा में अस्थायी तौर पर काम शुरू कर सकता है। यह बयान उस समय आया जब बडगाम विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और उस क्षेत्र में आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसके कारण बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में माना है। इस घटना के राजनीतिक ताने बाने को समझने के लिए यह जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसे ध्यान में रखा जाए। 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। इस बदलाव के बाद वहां का नेतृत्व और राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल गए। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, पिछले दशक के प्रमुख राजनेता रहे हैं और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस संदर्भ में अब आगामी बडगाम उपचुनाव ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। बडगाम में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बडगाम और गांदरबल, जिसके बाद उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को चुना और बडगाम 1 साल से विदाउट एमएलए ही रहा। अब बीजेपी ने अपनी पकड़ को घाटी में मजबूत करने की ठान ली है। उमर अब्दुल्ला का बयान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर के ओमपोरा स्थल पर संचालन शुरू करने के संबंध में था, जहां उन्होंने अधिकारियों को संभावित स्थलों की पहचान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि परिसर के निर्माण में वक्त लगेगा, इसलिए टेम्परेरी तौर पर काम शुरू करने की संभावना है। इससे साफ होता है कि वो क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के नाम पर सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने बडगाम को अबेंडन कर दिया, यानी कि बडगाम को उन्होंने छोड़ दिया और गांदरबल को चुना बतौर विधायक। स्थानीय मतदाताओं के लिए एक आकर्षक मुद्दा साबित हो सकता है, क्योंकि बडगाम को लुभाने की कोशिश अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं उपचुनावों के जरिए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला ने इस घोषणा के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन किया है, क्योंकि आचार संहिता लागू रहते हुए इस तरह की घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखी जाती हैं। बीजेपी नेता और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि यह स्पष्ट चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है और ऐसे कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर एक मुख्यमंत्री ही आचार संहिता की पालना नहीं करता तो आम नागरिक से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार इस मामले में राजनीतिक विरोधाभास और चुनावी रणनीतियों की टकराहट को उजागर किया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी फाइलों को राजनीतिक हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मामला जम्मू कश्मीर की संवेदनशील राजनीति में सत्ता की लड़ाई और क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों की गहरी रणनीतियों का हिस्सा है, यानी कि अपनी जो राजनीतिक पैठ है उसे और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक पारंपरिक पार्टी जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं बीजेपी कश्मीर घाटी में अपनी पकड़ को, अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। उपचुनाव के मद्देनजर लोकल मुद्दों जैसे शिक्षा, विकास, रोजगार और चुनावी कैंपेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि 10 सालों के बाद यहां पर इंतखाबात हुए और लोगों को यह उम्मीद है कि उनके जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उन्हें अब हल किया जाएगा। हालांकि स्टेटहुड का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस स्टेटहुड के मुद्दे के नीचे ही सारे मुद्दे आते हैं जो जनता को उम्मीद है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन्हें हल करेंगे। उमर अब्दुल्ला का एनएलयू को लेकर बयान एक तरह से स्थानीय जनता को दिखाने का राजनीतिक प्रयास है कि उसकी सरकार विकास कार्यों में सक्रिय है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी बहाना मानकर चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक सिनेरियो यह भी है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब केंद्र की पार्टियों जैसी बीजेपी के भी अधिक प्रभाव में आने लगी है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे स्थानीय दल अपनी पकड़ बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे अनुभवी नेता इस क्षेत्र में अपनी राज्य भाषा और जनाधार को मजबूत करने के लिए संवेदनशील और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की कम से कम कोशिश करते हैं, जबकि बीजेपी केंद्र सरकार की नीतियों और अपने संगठनात्मक ताकत के बल पर नए मतदाता आधार पर फैलाव करना चाहती है। राजनीतिक अपेक्षाओं को देखते हुए, यानी कि पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए, बीजेपी की शिकायत केवल आचार संहिता उल्लंघन की कानूनी दलील नहीं है, बल्कि ये चुनावी माहौल में विपक्ष को कमजोर करने और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की एक रणनीतिक चाल है। विपक्ष इसलिए क्योंकि कई और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो सत्ता में नहीं है, जैसे कि पीडीपी या अवामी इत्तेहाद पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जहां सज्जाद गनी लोन समय समय पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमले और निशाने साधते रहते हैं। बीजेपी ये सूचित करना चाहती है कि वो क्षेत्र में अपनी सक्रियता से पीछे नहीं हटेगी और स्थानीय सत्ता में अपना दबदबा कायम करने के लिए हर राजनीतिक हथकंडा अपनाएगी। ये बात इससे भी स्पष्ट होती है कि 2024 के इंतखाबातों में बडगाम में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन उपचुनावों के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार जरूर उतार रही है। ऐसे में जनता के बीच भ्रांतियों और मतभेदों को शांत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग और निष्पक्ष राजनीतिक संवाद की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, ताकि लोकतंत्र की मजबूत नींव बनी रह सके। नतीजतन इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में सत्ता संघर्ष, विकास के मुद्दों, चुनावी रणनीतियों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच की जटिलताओं का मंच है, जहां एक ओर जनता के लिए शिक्षा जैसे विकासीय वादे महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी हथियार के रूप में उपयोग कर सत्ता पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुका है। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले दिनों में क्रियाशील रहने वाला है और उपचुनाव परिणामों पर भी इसका असर पड़ेगा, जो इस क्षेत्र की आगे की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। सरकार नॉन सीरियस है, सरकार भागना चाहती है। छोटा सेशन सरकार ने रिकमेंड किया, सभी सवाल टेकअप नहीं हो पाए। 60 सवाल 70 सवाल रोज लगते हैं और 3-4 से ऊपर कल भी देख लें आप, खामखा एक बिन बुलाई, बिन मांगी, बिन सुनी और जिसका कोई लॉजिक नहीं, ऐसी लंबाई कल रेजोल्यूशन में देखने को मिली। सिर्फ 2 ही रेजोल्यूशन हुए, बाकी रेजोल्यूशन लैप्स हो गए। 50 बिल लगे थे, 5 के 6 बिल के अलावा 45 बिल आगे गए हैं। तो कल जो नया मोड आपने देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित और मैंडेटेड इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम के वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शिकायत की है। हमें उम्मीद है कि जल्द से उक्त कार्रवाई होगी और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं फिर बोलूं, चाहे संसद से बाहर, असेंबली से बाहर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा करेगी और डेली गवर्नेंस करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही है। जो एग्जैक्ट विषय थे, मान लीजिए कल 3 दिन से चल रहा था, हमारा एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट हुआ कि चूंकि आपका रेजोल्यूशन लगा आप उस पर बात कीजिएगा, लेकिन रेजोल्यूशन को कल चर्चा नहीं हो पाई। कहा डबल सेशन कीजिए, वो भी नहीं बात की गई। अगले दिन के लिए रखिए, वो भी बात नहीं मानी गई। तो सरकार भागना चाहती है। सरकार जन विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी और जम्मू विरोधी सरकार है ये। तो आज क्या विपक्ष का स्टैंड रहेगा? देखें, ये सरकार ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी करप्ट है। इस सरकार में करप्ट डील्स बढ़ गई हैं, लूट खसूट मची है। क्या माइनिंग, क्या पीडब्ल्यूडी। कल जेम के माध्यम से एक नया फ्रॉड हमने उजागर किया है। तकरीबन 300-350 करोड़ रुपया सरकार एक एजेंसीज हायर करके, लोग हायर करके ला रही है। इसमें फ्रॉड नंबर 1 कि जो कच्चे थे वो पक्के हो सकते थे या नई मुलाजमत मिल सकती थी, लेकिन अब प्राइवेट फर्मों को 300-350 करोड़ रुपया दे के सरकार के पैसे को चूना लगा रहे हैं। ज़रूरत है 10 की, आप डिमांड देते हैं 100 की, कोई बायोमेट्री उसमें होती नहीं। मान लीजिए एम्बुलेंस के तहत वो जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज लगी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, 8-9 हज़ार रुपये उन बच्चों को मिलता है और 20 से 22 हज़ार रुपये उनके नाम का ड्रॉ होता है। तो ये बहुत बड़े फ्रॉड में सरकार फंसी है और मैंने कहा आरोप पे आरोप लग रहे हैं और अब इनका जो करप्शन का और पापों का घड़ा सरकार का, वो फटने पे है।